हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है फायर क्लेम अकाउंट 2 एटले के आगना दावाना हिसाबो 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ श्री ए फॉर द एंडिंग ऑन 31 डिसेम्बर 2019। ठीक है, एटले के અહીં શ્રી ઉત્તમ કુમારના તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2019 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના હિસાબોમાંથી નીચેની માહિતી મળેલ છે। यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड है। ठीक है, एटले के वेपार खाताना लक्षी यहाँ आगे माहिती आपेलू है। ठीक है, उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि ही हैज टेकन आउट 2 पॉलिसीज ऑन द अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक एंड अदर अगेंस्ट ध लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एटले के અહીં તેમણે માલના સ્ટોકના નુકસાની તથા नफाना नुकसानी एम बन्ने पॉलिसीओ उत्तम कुमारे लीधेली है और इसकी अमाउंट कितनी है फॉर 10,000 एंड फॉर 11,700 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टॉक के लिए उन लोगों ने यहाँ पे स्टॉक के लिए उसने क्या किया है, तो पॉलिसी कितने के लिए 10,000 की, और यहाँ पे ये जो है अदर जो है अगेंस्ट ध लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एटले के नफाना नुकसान सामे पॉलिसी केटली लीधेली है, तो 11,700। ठीक है, उसके बाद अ फायर टूक प्लेस ऑन 1 March 2020 and the entire stock was burnt away। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે તારીખ 1/3/2020 ના રોજ આગ લાગી અને બધો જ માલ બળી ગયો। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया कि पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वॉज द 5 month એટલે કે બાંયધરી समय આપેલો છે 5 મહિનાનો। ધ રેટ ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज मेंटेन्ड એટલે કે અહીં काचा नफा दर जड़वाई रहे थे। उसके बाद अदर डिटेल्स वेर एज अंडर, यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को। उसके बाद आगे आप लोगों को ऐसा बोला गया कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે દાવાની રકમ દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરો। उसमें फर्स्ट क्या है फॉर द लॉस ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स એટલે કે અહીં આપેલું છે કે માલના સ્ટોકના નુકસાન અંગે, तो भी गुड्स का भी हम लोग अलग से कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट है એટલે કે નફાના નુકસાનની ગણતરી કરવાની છે, वो भी यहाँ पे हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग गुड्स का देखेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो जब भी आप लोगों को दिया गया हो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो आप लोगों को कौन सी मेथड से करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 स्टेप्स आएंगे, वो मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में भी समझा दिया है। ठीक है, ऑलरेडी अभी भी समझा दूंगी जब भी हम लोग सम्स करेंगे तभी। ठीक है, और फर्स्ट जो आप लोगों को दिया गया है स्टॉक ऑफ गुड्स એટલે કે અહીં मालना स्टॉकना अंगे गणतरी करवानी है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा એટલે કે વેપાર ખાતું બનાવવાનું રહેશે। तो यहाँ पे टोटल 2 ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट होगा 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019 एंड सेकेंड यहाँ पे होगा 1 जनवरी 2020 टू 28 फरवरी 2020। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो हम लोगों ने टेम्परेरी बनाया है। ठीक है, और ये जो है वो 1 ईयर का यहाँ पे कम्प्लीटली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, वो कौन सी है, तो 31 दिसंबर 2019 की है। तो यानी कि ये हम लोग फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को क्या दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक એટલે કે શરૂઆતનો સ્ટોક આપેલો છે 6350। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 6350। ठीक है, એટલે કે શરૂઆતનો स्टॉक। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो वो तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और उसकी अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को दी गई है 8250। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, वेजिस दिया गया है, फिक्स और वेरिएबल है। ठीक है, तो वेजिस जो होते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, तो डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे वेजिस और इसकी अमाउंट कितनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे फिक्स के लिए है 2500 और यहाँ पे वेरिएबल के लिए है 9900। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 12,400 की अमाउंट आप लोगों को दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सेलिंग के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग अभी नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड आप लोगों को ऐसा दिया गया है परचेस। ठीक है, तो परचेस जो होता है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं એટલે કે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે ખરીદી। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेस और उसकी अमाउंट कितनी है 33,000 की। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को सेल्स दिया गया है, सेल्स की अमाउंट कितनी है 58,000। तो सेल्स जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स એટલે કે વેચાણ 58,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ऑफिस के एक्सपेंसेस दिए गए फिक्स है 5 लाख
5100, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आप लोगों को दी गई वो हम लोग किस में दिखाते हैं, तो P&L अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में वो हम लोग नहीं लेंगे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे जो हम लोगों ने 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019 तक का जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें टोटल कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है और परचेस और सेल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिसिंग अमाउंट जो मिलेगी वो डेबिट साइड मिलेगी और वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी यहाँ पे जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट એટલે કે કાચો નફો મળશે, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 58,000 प्लस 8250, ठीक है। तो यहाँ पे 66,250 आप लोगों को मिलेगा। उसमें से अभी हम लोग लेस करेंगे डेबिट साइड 6350, उसमें से लेस करेंगे 12,400, लेस करेंगे 33,000। तो यहाँ पे आप लोगों को 14,500 की जो अमाउंट मिली वो क्या हो जाएगा, जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और टोटल यहाँ पे 66,250 आप लोगों को मिलेगा। और ये जो मिला वो कितने परसेंटेज है सेल्स के, तो वो भी आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे सेल्स जो है वो हमारा बेस है, ठीक है। यानी कि 58,000 हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इनटू यहाँ पे 100 करेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट 14,500, ठीक है। तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 58,000, तो आप लोगों को कितने परसेंटेज मिले, तो 25% मिले, ठीक है। यानी कि जीपी क्या है, तो सेल्स के ऊपर 25% है, ठीक है। और इसके बाद आगे यहाँ पे नीचे भी आप लोगों को ऐसा बोला गया था कि ધ रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज मेंटेन, એટલે કે કાચા નફાનો દર જળવાઈ રહે છે, ठीक है। तो यानी कि आगे जो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें भी 25% ही जीपी आप लोग को लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे 1 जनवरी 2020 टू 28 फरवरी 2020 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आप लोग को क्या मिलेगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है 2019 का वो 2020 के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग, तो 8250 जो क्लोजिंग है वो अभी हम लोग लिखेंगे 8250 ओपनिंग में, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नीचे दी गई है उसमें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 28 फरवरी 2020 परचेस दिया गया है 5,000 का। तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे परचेस 5,000 का, એટલે કે ખરીદી લખવામાં આવશે 5,000 ની। उसके बाद यहाँ पे वेजिस आप लोगों को दिया गया 1,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेजिस ₹1,000। उसके बाद सेल्स दिया गया है 6,200, ठीक है। तो सेल्स जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सेल्स आप लोगों को दिया गया है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। वो अभी आप लोगों को कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, तो ओपनिंग स्टॉक मिला और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया गया है, ठीक है। वो आप लोगों को फाइंड करना होगा। और यहाँ पे जीपी भी आप लोगों को नहीं दिया गया है, तो जीपी हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे 2019 में क्या हो रहा था, तो जितना भी सेल्स है उसका 25% आप लोगों को जीपी मिल रहा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेल्स आप लोगों को 6,200 दिया गया है, उसका हम लोग कितना निकालेंगे 25%, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो 6,200 इंटू 25%, तो यानी कि 1550 आप लोग को जीपी मिल गया। तो यानी कि डेबिट साइड का हम लोग टोटल करेंगे, उसमें से माइनस हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 8250 प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे 5,000 प्लस करेंगे 1,000 प्लस करेंगे 1550, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 15,800। उसमें से अभी हम लोग लेस करेंगे 6,200, तो यहाँ पे आप लोग को 9,600 जो मिला वो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कौन से ईयर का, तो यहाँ पे 28 फरवरी 2020 तक का है ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यानी कि ये हम लोगों ने टेम्पररी यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 15,800 की टोटल अमाउंट आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट जो 31 दिसंबर 2019 का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है उसी तरह से आगे आप लोगों को P&L अकाउंट भी प्रिपेयर करना है यहाँ पे। तो अभी P&L अकाउंट में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जीपी जितना डेबिट आया था वो अभी हम लोग क्रेडिट करेंगे। जीपी कितना आया था 14,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्या है, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसिस है टोटल 6,000 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसिस और रुपीज कितने 6,000 के, तो वो अभी हम लोग डेबिट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑफिस एक्सपेंसिस दिया है
5100 का, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑफिस एक्सपेंसेस और अमाउंट कितनी है 5100, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो हम लोगों ने P&L अकाउंट प्रिपेयर किया, वो ये जो फर्स्ट अभी हम लोग बना रहे हैं ना कि यहाँ पे फॉर द लॉस ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, એટલે કે માલના સ્ટોકના નુકસાન અંગે જે બનાવી રહ્યા છીએ उसमें ये P&L अकाउंट आप लोगों को कोई भी काम का नहीं है, मगर ये जो सेकंड नंबर का आप लोगों को बनाना होगा कि फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट, એટલે કે નફાના नुकसान अंगे जो गणतरी करवानी रहશે उसमें आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है। तो वो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 14,500 का है जीपी। तो ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो गया, उसमें से लेस हम लोग करेंगे डेबिट साइड। तो अभी फर्स्ट हम लोग लेस करेंगे 6,000, लेस करेंगे 5,100। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 3,400 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे 2 ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर का हम लोगों ने फाइंड किया कि फॉर द लॉस ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, तो इसका आंसर फाइनल क्या है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सबसे फर्स्ट कैलकुलेट किस तरह से करना है, तो 2 ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं और लास्ट में जो टेम्पररी आप लोगों ने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसका जितना भी क्लोजिंग स्टॉक आया होगा वो आप लोगों का सही आंसर है, ठीक है। यानी कि इतने स्टॉक का हम लोगों को लॉस हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो गया, यानी कि ये इतनी अमाउंट आप लोगों को क्लेम करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोग को जो निकालना था फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट, એટલે કે नफा नुकसान अंगे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो स्टेप वाइज जाना होगा। स्टेप नंबर 1, 2 और 3 करना है, ठीक है। तो उसके पहले आप लोगों को मैंने बोला था कि सबसे फर्स्ट आप लोगों को 4 डेट्स लिखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, तो फर्स्ट आएगा डेट ऑफ फायर, એટલે કે आग लाग्यानी तारीख, वो क्या है यहाँ पे 1 मार्च 2020, ठीक है। उसके बाद इंडेमनिटी पीरियड कितना, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कितना है, એટલે કે બાયંધરીનો समय કેટલો છે, तो वो यहाँ पे आप लोगों को 5 मंथ का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ इंडेमनिटी એટલે કે બાયંધરી સમયગાળો કેટલો આવશે, तो यहाँ पे 1 मार्च 2022। अभी कौन सी डेट आएगी, तो 31 जुलाई 2020, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने 5 मंथ्स हो जा रहे हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का आप लोगों को क्या लिखना है, तो करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, એટલે કે પાછલા વર્ષનો તે જ બાયંધરી સમયગાળો, तो वो क्या आ जाएगा, तो 1 मार्च 2019 टू 31 जुलाई 2019, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पे डेट मिलेगी प्रीवियस ईयर की, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, तो शॉर्ट सेल्स निकालेंगे, એટલે કે गुमावेल वेचाण निकालવાનું રહેશે। तो वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने जो यहाँ पे डेट लिखी है कि करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, उसका सेल कितना है वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो उसका सेल ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को दिया गया है कि सेल फ्रॉम 1 मार्च 2019 टू 31 जुलाई 2019, ठीक है। ये सेम डेट है, ठीक है। तो इसका सेल कितना है आप लोगों को 15,500 दिया गया है। उसमें से अभी हम लोग लेस क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले का जो पीरियड लिखा था कि 1 मार्च 2020 टू 31 जुलाई 2020, ठीक है, इसका सेल यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 4,300, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लेस करना होगा 4,300, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को शॉर्ट सेल कितना मिलेगा, तो 15,500 लेस करेंगे 4,300, तो यहाँ पे 11,200 का आप लोगों को शॉर्ट सेल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे आप लोगों को परसेंटेज निकालने, ठीक है। तो परसेंटेज में भी हम लोग दो मेथड से यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल, એટલે કે વેચાણ પર નફાની ટકાવારી निकालવાની રહેશે। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो उसकी अमाउंट आप लोगों को 3,400 की मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था 3,400 आप लोगों को मिला था आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,400 प्लस आप लोगों को क्या करना है, तो स्टैंडिंग चार्जेस, એટલે કે स्थिर खर्चाओं प्लस करवाना रहશે, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कितना है, तो फर्स्ट वेजिस में 2,500, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में 3,500 और ऑफिस एक्सपेंसेस में यहाँ पे 5,100 है, ठीक है। तो अभी हम लोग इन तीनों का टोटल करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि 2,500 प्लस 3,500 प्लस 5,100, तो यहाँ पे आप लोग को 11,100 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे 11,100 इंटू 100 करना है, और डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो
यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी आप लोग को 58,000 का दिया गया है, ठीक है। ये 2019 का है, सेल्स 58,000, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 58,000, ठीक है। तो यानी कि 3,400 प्लस 11,100 हम लोग करें तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 14,500 इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 58,000 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 25% आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आप लोगों को परसेंटेज यहाँ पे मिला। उसके बाद सेकंड आप लोगों को निकालना होगा सम इंश्योर्ड इंटू 100 करना है। डिवीजन में आप लोगों को करना है सेल्स ऑफ 12 मंथ्स बिफोर फायर, એટલે કે આગ લાગ્યા પહેલાના 12 મહિનાનું વેચાણ, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी दी गई है, तो वो आप लोगों को 11,700 की दी गई है, ठीक है। ये किसकी है, तो फर्स्ट 10,000 जो था स्टॉक वो तो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और सेकंड जो है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसका कितना है इंश्योरेंस, तो 11,700 का है। तो वो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11,700 इंटू 100 करेंगे और डिवीजन में यहाँ पे पिछले 12 मंथ का सेल्स कितना है, ठीक है, यानी कि सेल्स ऑफ 12 मंथ्स बिफोर फायर એટલે કે આગ લાગ્યા પહેલાના 12 મહિનાનું વેચાણ निकालવાનું છે, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्टली आप लोगों को 12 मंथ्स का सेल्स नहीं दिया गया है, वो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, तो टोटल जो 2019 का आप लोग को सेल्स 58,000 दिया गया था वो हम लोग लिखेंगे 58,000। उसमें अभी हम लोग ऐड क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है कि फर्स्ट जनवरी 2019 टू 28th फरवरी 2019 का सेल्स है 5,700, ठीक है। वो आप लोगों को यहाँ पे नीचे लेस करना होगा 5,700, ठीक है। और उसके बाद ऐड हम लोग क्या करेंगे, तो जो 2020 का सेल्स आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे है सेल्स है 6,200, ठीक है। ये कौन सी डेट का है, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 28 फरवरी 2020 का है, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 6,200, ठीक है। यानी कि जो पिछले साल का सेल्स जितना भी है वो आप लोगों को लिखना है। उसमें ऐड क्या करना है, तो जब भी आग लगी तब तक का जो सेल्स दिया गया है वो आप लोगों को ऐड करना है और लेस क्या करना है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का इंडेमनिटी पीरियड है, ठीक है, એટલે કે બાંયધરી સમયગાળો જે પાછલા વર્ષનો છે તેનું વેચાણ માઇનસ કરવામાં આવશે, ठीक है। तो उसका सेल्स यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो 1 जनवरी 2019 टू 28 फरवरी 2019 का है 5,700, वो आप लोगों को यहाँ पे लेस करना होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 58,000 उसमें से आप लोगों को प्लस करना होगा 6,200, उसके बाद लेस हम लोग करेंगे 5,700, तो आप लोगों को 58,500 का जो अमाउंट मिला वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे सेल्स होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेल्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 58,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कितने आएंगे, तो 11,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 58,500, तो आप लोगों को 20% मिला, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से कौन सा परसेंटेज कम है, तो यहाँ पे 20% कम है, तो ये अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर का आप लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे असरटेनिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट એટલે કે ગુમાવેલ નફો निकालવાનું રહેશે। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, तो शॉर्ट सेल हमारा कितना आया, तो 11,200 का आया शॉर्ट सेल, इंटू हम लोग को क्या करना है, तो लोअर ऑफ 2% એટલે કે બંને ટકામાંથી જે ટકા ઓછા હોય તે લેવાનું રહેશે, ठीक है। तो यहाँ पे 20% कम है तो वो हम लोग लेंगे, यानी कि इंटू 20% करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, तो 11,200 इंटू 20% करेंगे तो 2240 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर, ठीक है। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे 2240 की अमाउंट का क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को देखना है कि जब भी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट हो એટલે કે જે ગુમાવેલ નફા એટલે કે नफाना नुकसान अंगे जो गणतरी करवानी हो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो टोटल 3 स्टेप्स करना है, ठीक है। जो अभी मैंने करवाया आप लोगों को वो करने हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फॉर द लॉस ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स એટલે કે માલના સ્ટોક અંગે નુકસાન ગોતવાનું હોય એટલે કે નીકાળવાનું હોય तो यहाँ આગળ સૌથી પહેલા વેપાર ખાતું બનાવવાનું રહેશે, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर से जो आप लोगों को फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट में
फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, एटले कि आखा स्टॉक जो मळशे वो आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।